Dear guys, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension SGP. Today we have Unit 4 for EVS for you. This unit will be most important for you and all universities in India. So let us start it. Dear student, Unit 4 हम यहाँ पर देख रहे हैं जैव विविधता तथा उसका संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में यहाँ पर क्या दिया है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जेनेटिक स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, डाइवर्स ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजम्पटिव यूज, प्रोडक्टिव यूज, सोशल, एथिकल, ऑस्थेंटिक एंड values, biodiversity at global, national and local levels. India as a mega diversity nation, hotspots of biodiversity. Next यहाँ पर threats to biodiversity, habitat loss, poaching of wildlife, man-wildlife conflicts, endangered and endemic species of India. Next, conservation of biodiversity in site and site conservation of biodiversity. Let us start the MCQs. Here heading जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हेडिंग रहेगा। इसमें से देख लेते हैं MCQ कौन से बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी वो प्रोपोनेंट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मैडम क्यूरी या लुई पॉस्चर या डार्विन या लियोनार्डो दा विंसी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डार्विन, यानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ये दिया था, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक छोटे होमोजीनस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को कहते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन स्मॉल होमोजीनस एरियाज इज कॉल्ड। ऑप्शन आर हियर, अल्फा डाइवर्सिटी या बीटा डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर अल्फा डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में जैव विविधता में प्रथम स्थान पर कौन है, यानी वो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इन बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन आर हियर, भारत, इंडिया, रूस, रसिया, ब्राज़ील या ईरान। तो बायोडाइवर्सिटी में जो फर्स्ट नंबर पे है वो यहाँ पर देख सकते हैं वो ब्राज़ील है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी ब्राज़ील इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। विच ब्रांच ऑफ न्यूली डेवलप्ड साइंस इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन आर हियर, नैनो तकनीक या दूरसंचार तकनीक या रेडियोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर एक खतरे की घंटी है जैव विविधता के लिए, तो ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं, यानी द ऑथर ऑफ द बुक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज डॉक्टर स्वामीनाथन या डॉक्टर राहुल अग्रवाल या डॉक्टर वंदना शर्मा या डॉक्टर राजीव मल्होत्रा पांडे। तो ये जो पुस्तक है, ये बुक है, ये लिखी है डॉक्टर वंदना शर्मा ने, सो ऑप्शन सी डॉक्टर वंदना शर्मा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल क्षेत्र में सम्मिलित है कहाँ स्थित है। वेयर इज द बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व विच इज included in UNESCO's Human and Biosphere System located। ऑप्शन आर हियर, रसिया, भारत, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये जो है ये श्रीलंका में है, इसलिए ऑप्शन सी श्रीलंका इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन आर हियर, 22 मई को, 22 अप्रैल को या 22 जून को या 22 दिसंबर को। तो ये मई में मनाया जाता है और 22 मई को, इसलिए ऑप्शन ए 22 मई को इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हेडिंग रहेगा, भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के केस में हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन
ऑप्शन आ रही है 1992 या 1996 या 2000 या 2002। तो ये 2002 में यहाँ पर पास किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी 2002 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यानी मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन कश्मीर घाटी या फूलों की घाटी या शांत घाटी केरल या सूरमा घाटी। तो जो केरला में जो शांत घाटी है या क्वाइट वैली, वहाँ पर ये पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी शांत घाटी केरल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला परिक्षेत्र है यानी द रीजन विद द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज गंगा के मैदान या हिमालय के पार या पश्चिमी घाट या केंद्रीय कृत भारत। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, तो ये हमारा जो ये इतना एरिया है ये पश्चिमी घाट यहाँ पर होता है। आपको गुजरात से स्टार्ट होकर ये जाता है यहाँ पर केरला तक, तो ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ऑप्शन सी पश्चिमी घाट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है यानी दाची विलेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, ऑप्शन आर हियर उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में या मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये अगर इंडिया के मैप में हम देखें तो सबसे ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो ये यहाँ पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन आ रहा है 1990, 1988 या 1990, 1992 या 1994। तो ये जो स्थापित किया गया था ये 1988 में, इसलिए ऑप्शन ए 1988 इज करेक्ट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राजाजी नेशनल पार्क की फ्लैगशिप प्रजाति है यानी फ्लैगशिप स्पेसीज ऑफ राजाजी नेशनल पार्क इज, ऑप्शन आ रहा है हाथी, शेर, मोनाल या कस्तूरी मृग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हाथी एलिफेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, हाथी का एक प्रवास स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के रास्ते को कहते हैं? मान लें यहाँ पर एलिफेंट है और इसको यहाँ पर चल कर जाना है, इधर यहाँ पर ए से बी तक जाना है एलिफेंट को, ये एलिफेंट है, इसको चल कर जाना। तो ये जो हमारा रास्ता होगा, जो पाथ होगा, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कॉरिडोर या आसपास या ओवरपास या अंडरपास। तो इसको अंडरपास कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी अंडरपास इज करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कौन से वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं यानी इन विच बोटानिकल रीजन ऑफ इंडिया पॉइंटेड लीफ फॉरेस्ट आर फाउंड? ऑप्शन आ रही है पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, दक्षिणी पठार, साउदर्न प्लेट्यू, गंगा का मैदान, गैंगटिक प्लेन या सिंधु सतलज का मैदान, इंडस सतलज प्लेन। तो यहाँ पर जो इस तरह की नुकीली पत्ती वाले हैं वो साउदर्न प्लेट्यू यानी दक्षिणी पठार में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी दक्षिणी पठार इज करेक्ट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन आ रही है न्यू दिल्ली या पुणे या नागपुर या देहरादून। तो यहाँ पर ये नागपुर में है, इसलिए ऑप्शन सी नागपुर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक मिलता है? तो इन विच स्टेट इज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट मोर इन इंडिया? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या नागालैंड या झारखंड। तो ये मध्य प्रदेश में यह क्षेत्र ज़्यादा मिलता है। अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो मध्य प्रदेश यानी ये जो एरिया है बीच का, यहाँ पर इस एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इज करेक्ट आंसर। और डियर स्टूडेंट, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? ऑप्शन आ रही है आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार या पंजाब। तो ये भी यहाँ पर अगर कान्हा को देखें तो ये मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 19, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व किस स्थान पर स्थित है यानी वेयर इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन आ रही है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट या सतपुड़ा पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट या विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो मैप में अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट हमारा ये जो एरिया होता है गुजरात से और केरला तक का जो एरिया होता है, जिसमें मुंबई गोवा ये सब पार होकर जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है। तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म
नेशनल पार्क अवस्थित है, यानी फॉसिल नेशनल पार्क ई लोकेटेड एट कहाँ पर है? ऑप्शन आ रही है केरला में है, या कर्नाटक धारवाड़ में है, या मध्य प्रदेश मंडला में है, या छत्तीसगढ़ में है। तो ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर मंडला में है, इसलिए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश मंडला इज करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 21, शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन आ रही है जयपुर, या बाड़मेर, या जोधपुर, या अजमेर। तो ये जोधपुर राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन सी जोधपुर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी इन विच स्टेट गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? ऑप्शन आ रही है महाराष्ट्र, या गुजरात, या उत्तर प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम मैप में देखें यहाँ पर, तो ये पश्चिमी एरिया में ये स्थान है, ये गुजरात है, तो यहाँ पर ये गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी गुजरात इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थल कहाँ है? वेयर इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व साइट इन इंडिया? ऑप्शन आ रही है कॉर्बेट, या सुंदरवन, या नंदन कानन, या नागार्जुना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नागार्जुना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऑप्शन आ रही है 1973, या 1992, या 1982, या 1981। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से है, इसलिए ऑप्शन ए 1973 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए विख्यात है? यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ? ऑप्शन आ रही है बाघ, या कस्तूरी मृग, या घोड़ा हॉर्स, या मोनाल। तो ये बाघों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध है, फेमस है, तो ऑप्शन ए बाघ इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्वतंत्र भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? यानी इंडिया जब से आज़ाद हुआ है, तो अगर हम देखें सीक्वेंस में कौन सा ये पड़ता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज? ऑप्शन आ रही है चतुर्थ, फोर्थ, या तृतीय थर्ड, या द्वितीय सेकंड, या प्रथम फर्स्ट। तो ये फर्स्ट नंबर का यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए ऑप्शन डी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सरिस्का राजस्थान किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यानी सरिस्का इज मोस्ट फेमस फॉर टाइगर रिजर्व, या पशु मेला, या मरुस्थलीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर फेमस है, इसलिए ऑप्शन ए टाइगर रिजर्व इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? यानी इन विच स्टेट इज नौकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन आ रहे हैं मेघालय, या आसाम, या नागालैंड, या गोवा। तो यहाँ पर ये मेघालय में स्थित है, इसलिए जैसे अगर हम इंडिया का अगर मैप की बात करें, तो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर ये 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट है हमारा, यहाँ पर मेघालय है, एकदम बांग्लादेश के ऊपर की तरफ पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए मेघालय इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन आ रही है आसाम, या सिक्किम, या मेघालय, या ओडिशा। तो यही अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये मेघालय है, और ये हमने यहाँ पर मैप में आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया? ऑप्शन आ रहे हैं पश्चिमी घाट, या लद्दाख, या कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो जैव विविधता का जो संपन्न क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए पश्चिमी घाट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आसाम, या ओडिशा, या मेघालय, या बिहार। अगर हम इंडिया के मैप में यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ का जो ये एरिया है, यानी ये उड़ीसा का एरिया है, तो यहाँ पर सिमलीपाल है, इसलिए ऑप्शन डी ओडिशा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है? यानी महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क इज लोकेटेड एट? ऑप्शन आ रही है पिरोटन द्वीप, पिरोटन आइलैंड, या रामेश्वरम, या गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर आइलैंड, या पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया यहाँ पर है, और इसके कुछ आइलैंड भी हैं, जैसे यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इसमें ही यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, तो जो यहाँ की कैपिटल भी है अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो वहाँ पर ये स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा फ्लोरा से रिलेटेड है। फ्लोरा होता क्या है?
देखिए बायोडाइवर्सिटी में वनस्पति भी आती हैं, पेड़ पौधे, और आपके ये भी आते हैं जीव जंतु, तो जो एनिमल्स वगैरह। तो जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो यहाँ पर फ्लोरा में आते हैं, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। शहरों में लाइकेन लुप्त हो गए हैं क्योंकि वे बहुत प्रभावित होते हैं, यानी लाइकेन्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन सिटीज बिकॉज दे आर हैवीली अफेक्टेड बाय, ऑप्शन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, या ओजोन से, या नाइट्रिक ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। जो लाइकेन होते हैं सिटी में वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की वजह से, इसके असर होने की वजह से वो यहाँ पर एक लुप्त होने लगे, ख़त्म होने लगे, इसलिए ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, यानी व्हेन वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टैब्लिश, ऑप्शन आ रहा है 1998 या 2001 या 1992 या 1985। तो ये 1985 में यहाँ पर स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी 1985 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टडी हमारा है फौना से रिलेटेड, जो जीव जंतु से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 को मनाया जाता है, यानी 1 से 7 यहाँ पर कौन से महीने की 1 से 7 डेट को में मनाया जाता है। तो यहाँ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक, इसलिए ऑप्शन डी अक्टूबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। गैंडों की रक्षा के लिए पार्क प्रसिद्ध है, द पार्क इज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनोस, ऑप्शन आर हियर गिर फॉरेस्ट पार्क, या राजाजी नेशनल पार्क, या काजीरंगा नेशनल पार्क, या रंगाथीटू नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो काजीरंगा नेशनल पार्क होगा, इसलिए ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, अंगुल के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए। तो ये जो वन हॉर्न राइनोसेरस जो होता है, गैंडा होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इन उत्तराखंड, ऑप्शन आ रहा है कॉर्बेट पार्क, या सिमलीपाल, या काजीरंगा, या चंद्रप्रभा। तो यहाँ पर जो कॉर्बेट पार्क है वो उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। एक सींग वाला गेंडा और सुनहरा लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, यानी यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनोसेरस एंड गोल्डन लंगूर आर फाउंड हियर। ऑप्शन आ रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या हिमालय की तलहटी, या उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, या भारत में नहीं, नॉन इन इंडिया। तो ये जो हिमालयन फुट हिल्स है, हिमालय की तलहटी है, वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हिमालय की तलहटी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। केदारनाथ सेंचुरी निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए जानी जाती है, यानी केदारनाथ सेंचुरी इज नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन आ रहा है हाथी, एलिफेंट, हिम तेंदुआ, या कस्तूरी मृग, या बाघ। तो ये कस्तूरी मृग के लिए जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी कस्तूरी मृग मस्क डियर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सफ़ेद बाघों के लिए ओडिशा का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी विच सेंचुरी ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स, ऑप्शन आ रहा है सतकोशिया, या भीतरकनिका, या नंदनकानन, या सिमलीपाल। जो नंदनकानन वहाँ पर है ओडिशा में, वो इसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी नंदनकानन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज अबाउट टू बिकम एक्सटिंक्ट। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर खरगोश, रैबिट, कौवा, क्रो, या घोड़ा हॉर्स, या लोयन। देखिए यहाँ पर खरगोश या कौवा, घोड़ा तो है, लेकिन शेर की प्रजाति यानी कम होने को है, इसलिए विलुप्त की श्रेणी में इसको रखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी सिंह या लोयन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हिम तेंदुआ के निर्मूलन का मुख्य कारण है, यानी द मेन रीजन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ स्नो लियोपार्ड इज। ऑप्शन दिए गए हैं मांस के लिए शिकार किया जाता है, या खाल के लिए शिकार, या अस्थियों के लिए शिकार, इनमें से कोई नहीं, यानी इसको किस लिए मारा जाता है, किस काम के लिए इसको हंट किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया इसकी जो स्किन्स होती है, जो खाल होती है, उसके लिए इसको मारा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी खाल के लिए शिकार है, हंटिंग फॉर स्किन्स इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सबसे लंबा पक्षी कौन सा है, विच इज द लॉन्गेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर सारस, क्रेन, कौवा, क्रो, बाज, ईगल, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इस तरह से आपकी यूनिट 4A यहाँ पर आपकी फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद भी कुछ यूनिट हमारी यहाँ पर बचती हैं, समय रहते हैं, हम उनको भी आपको देते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, हमारी ऐसी कामना है।
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionhgp.com करके है, और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।